नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये जो कहानी है, ये कहानी शुरू होती है अयोध्या से, प्रभु श्री राम की नगरी से, और इस कहानी का एक सिरा सीधा जुड़ता है अयोध्या के निवासियों के दुख दर्द, उनकी तकलीफों से। और कहानी का सार ये है कि राम के नाम पर, जमीनों के काम पर। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि प्रभु श्री राम के नाम पर, उनकी पावन अयोध्या नगरी में ये जमीनों के काम पर कौन लग गया है, और वो भी नियम कायदों की अवहेलना करके जमीनों को सर्किल रेट से कई गुना ज्यादा बाजार रेट पर बेचना, उनका अधिग्रहण करना, नियम कायदे सब दरकिनार करके ये जो आरोप लग रहे हैं प्रभु श्री राम की नगरी से। और आज ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये आरोप अब न्याय के सबसे बड़े मंदिर की दहलीज तक पहुंच गए हैं। मेरे हाथ में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक दस्तावेज है, ये उनकी वेबसाइट पे दर्ज है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो ग्रीवांस कमेटी है, उसने ये जो अयोध्या के नागरिकों का दर्द है, उनकी तकलीफ है, उनकी पीड़ा है, उनकी अपनी जमीन के छीनने की जो वेदना है, उसको अंडर प्रोसेस एक PIL के तौर पर, विचारणीय विषय के तौर पर रखा है। और ये बता रहा है कि शायद अयोध्या एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाने वाली है। इस बार मकसद मंदिर की स्थापना नहीं है, इस बार मकसद घर के मंदिरों को बचाना है, क्योंकि घर को भी मंदिर ही कहा जाता है। उनको बचाना है, जिंदगियों को बचाना है, आम नागरिकों की जीविका, उनके सपनों को बचाना है। अब मैं आपको संक्षेप में कहानी समझा देता हूं। दरअसल अयोध्या में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद वो ग्रीन फील्ड टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण कर रहा है, और उस भूमि अधिग्रहण में आरोपों की भरमार है कि नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ऐसे में पूजा वर्मा और दूसरे अयोध्या के नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, और यही चिट्ठी जो है सुप्रीम कोर्ट की ग्रीवांस कमेटी ने एक्सेप्ट की है। इसको बतौर PIL स्वीकार करने पर जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई का ये दस्तावेज है। और ऐसे में अगर सब कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ता रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि ग्रीवांस कमेटी ने इसे संज्ञान में ले लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने बतौर PIL अगर इसे एक्सेप्ट किया, तो आप समझिए एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है अयोध्या का सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से। तो कहानी ये है कि जो चिट्ठी लिखी गई है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा वाकया समझ में आ जाएगा कि राम के नाम पर, पवित्र नगरी अयोध्या के नाम पर ये जमीनों के काम में कौन लगा हुआ है। आप सोचिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रार्थी गण हैं, इन्होंने अलग अलग मकसद से अयोध्या में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप व्यावसायिक महत्व के बेशकीमती प्लॉट खरीदे थे। और ये प्लॉट, इनमें से बहुतों की रजिस्ट्री श्री राम जन्मभूमि विवाद केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से काफी पहले हो चुकी है, और कुछ की आसपास हुई है। ये आम नागरिकों ने खरीदे थे राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे, कि भविष्य में उनके काम आएंगे, उनके परिवार की जरूरतें, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, इन सब में इनका उपयोग होगा। मगर इस बीच में उत्तर प्रदेश की आवास एवं विकास परिषद एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप के लिए योजना वहां पर लाती है। और इस योजना के लाने का बैकग्राउंड समझिए, वहां पर दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के समानांतर दाम बढ़ रहे हैं, और ऐसे में ये योजना वहां पर आ जाती है आवास विकास परिषद की ओर से। अब इसमें जो आरोप लगा है, चिट्ठी में ये लिखा है कि इस योजना को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हवाला देकर किसी भी तरीके से प्रार्थी गणों की उस बेशकीमती और व्यावसायिक महत्व की भूमि को भू माफिया की तरह हथियाना चाहती है परिषद। भू माफिया की तरह, ये जो शब्द है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब आप सोचिए, मैं एक एक तरीके से बता रहा हूं कि क्यों अयोध्या के नागरिक परेशान हैं और किस तरह से नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लग रहा है। आप देखिए, पहली बात यह कि जब भी जमीन अधिग्रहण होता है तो नोटिस निकालनी होती है। नोटिस जिस जिले का मामला, वहां के लोकप्रिय समाचार पत्रों में निकाली जाती है, ताकि लोग समझ जाएं कि क्या होने जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या होता है, चिट्ठी में लिखा हुआ है कि इसे लोकल न्यूज़पेपर में ना निकालकर लखनऊ और प्रयागराज के न्यूज़पेपर व संस्करण में निकाले जाने की बात हुई है।
और भूस्वामी जान ही नहीं कर पा रहे हैं कि कब कौन सी धारा में ये गजट किस पेपर में हो जाता है। मतलब अयोध्या में नहीं, बाहर नोटिस निकल रही है। और जब उनसे कहा जाता है उन अधिकारियों से आवास विकास परिषद के, तो कहते हैं न्यूज़पेपर में ढूंढो, क्या आपसे पूछ करके भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार का रुख है। अपनी जमीनें हैं, लोगों की खून पसीने की कमाई से बनाई हुई जमीनें हैं, ये उसको मंदिर निर्माण हो चुका है, लेकिन अब चूंकि वो जमीन बेशकीमती हो गई है तो वहां पर आवास विकास परिषद ग्रीन फील्ड टाउनशिप योजना के तहत उनका अधिग्रहण कर रही है। और क्यों कर रही है, जब ये बताऊंगा तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस चिट्ठी में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी गई है, किन आपत्तियों का जिक्र किया गया। एक एक आपत्ति पे ध्यान दीजिएगा। ये बता रही है कि प्रभु श्री राम की नगरी में राम के नाम पर हो क्या रहा है। इसमें लिखा है कि कुल 785 घाटों के अर्जन के सापेक्ष 695 लोगों ने आपत्ति लगाई है। कुछ लोगों ने एक ही आपत्ति में सारे घाटों की आपत्ति दर्ज की है, जो तो वस्तुतः 100% आपत्ति लगी है, यानी कि 100% आपत्ति है। इसके बाद भी यह अधिग्रहण किया जा रहा है। आपत्तियों को मनमाने ढंग से निस्तारित नहीं किया जा सकता है। देखिए, भूमि अधिग्रहण कानून में क्लियर है कि अगर कोई आपत्ति ऑब्जेक्शन लगता है तो उसकी सुनवाई की जाएगी। यहाँ 785 घाटे हैं और 695 लोगों ने आपत्ति लगाई है और उसको मनमाने तरीके से निस्तारित कर दिया जा रहा है, यानी कि जनता की आपत्ति का भी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद जो केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून है 2013, उसकी पूरी तरह उल्लंघन कर किया गया है यहाँ पर, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि अनिवार्य सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होगा, जो कि यहाँ पर नहीं किया गया है। और यह भी लिखा है इसकी रिपोर्ट गजट के साथ प्रकाशित की जाएगी। वो रिपोर्ट कहां है ये किसी को नहीं पता है। एक बड़ी बात यह भी है कि आप पहले जो जमीन अर्जित कर चुके हैं, पहले जो जमीन का आप अधिग्रहण कर चुके हैं, पहले उसका पूरा उपयोग कर लीजिए, उसके बाद ही आप आगे अधिग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यहां आवास विकास परिषद ने जो मूल जमीन पहले अधिग्रहण की थी उसका अभी तक कोई उपयोग नहीं किया और नई जमीनें अधिग्रहण की जा रही हैं। क्यों की जा रही हैं अभी आगे बता रहा हूं आपको, पहले आप समझ लीजिए आपत्तियां क्या क्या हैं। इसके बाद भूमि अधिग्रहण कानून कहता है कि न्यूनतम भूमि लेनी ही आपको अधिग्रहण में, लेकिन यहां पर अधिकतम भूमि ली जा रही है यूपी आवास एवं विकास परिषद के द्वारा, क्योंकि जमीनें बेशकीमती हैं। राम मंदिर बनने के बाद उन जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। फिर अब देखिए वो चीज आ गई, क्यों ली जा रही है। प्राइवेट होटल के लिए भूमि अधिग्रहित नहीं की जा सकती, ये लिखा है भूमि अधिग्रहण कानून में। अब आप सोचिए, सवाल यह है कि प्राइवेट होटल के लिए अधिग्रहण कौन कर रहा है, कौन यहां पर प्राइवेट होटल के प्लॉट काटने की इजाजत दे रहा है, यह सवाल है। अभी इस पर भी आएंगे। एक बड़ी बात यह भी है कि यहां पर जो सर्किल रेट है उससे कई गुना ज्यादा बाजार मूल्य है, फिर भी सर्किल रेट बढ़ाया नहीं जा रहा है। ये सब इस चिट्ठी में अंकित है। और बड़ी बात यह कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसके सदस्य खुद जिलाधिकारी हैं, उसने अयोध्या में 2021 से अब तक कई जमीनें खरीदी और सारी जमीनें सर्किल रेट से कई गुना ज्यादा मूल्य पे खरीदी हैं। शाहीनवाजपुर माझा में नवंबर 2023 में सर्किल रेट से 22 गुना से भी ज्यादा दाम पर ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है, यानी जमीनों का बाजार मूल्य सर्किल रेट का कई गुना है। इसके बाद भी सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जा रहा है। आप हैरान रह जाएंगे, ऐसा भी कहीं होता है क्या, वो भी सरकारी व्यवस्था में ये हो रहा है। आप सोचिए, इन जमीनों का लोभ किसे है, कौन इनके पीछे पड़ा है, ये सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। इसके बाद ये लोग लिखते हैं कि 2020 से जो शुरू हुआ है ये अनैतिक अधिग्रहण, इसमें बहुतों की पूरी जमीन खत्म हो जा रही है, उनका जीविकोपार्जन पूरी तरह से समाप्त हो जा रहा है, यानी कि आप आम आदमी के जीने का अधिकार भी छीन ले रहे हैं, ये इसमें अंकित है। एक और अहम बात जो मैं बार बार कह रहा था कि यहाँ पर इन जमीनों का आवास विकास परिषद कर क्या रहा है। देखिए, साफ लिखा है इसमें 5वें नंबर पॉइंट में कि आवास विकास परिषद ने 2020 की अपनी अर्जन योजना के सापेक्ष, जो 2020 में योजना लॉन्च की थी, उसमें औने पौने दामों पर जमीनें ले ली हैं वहां के नागरिकों की, और होटल के प्लॉट्स काटे जा रहे हैं। होटल के प्लॉट जो कि भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक आप नहीं कर सकते हैं, और 80 से 88 हजार रुपये स्क्वायर मीटर के रेट पर ऑक्शन किया गया, जो कि 1,45,000 रुपये स्क्वायर मीटर पर बिका। यानी कि होटल के प्लॉट काट करके कमाई की जा रही है, खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो इस
चिट्ठी में लिखा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी गई है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के नाम आखिर में दिए गए हैं जो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ये चंद नाम है, ऐसे नाम बहुत सारे हैं इसमें लिखा हुआ है। इसमें श्रीमती पूजा वर्मा, पत्नी स्वर्गीय सुदर्शन वर्मा का नाम है, जिन्होंने कोरोना महामारी में पति की मृत्यु के बाद आय का कोई स्रोत नहीं था, तो डेथ क्लेम के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए जो पैसे मिले थे अपने पति, इनके पति नहीं रहे उसके बाद डेथ क्लेम में, तो इन्होंने ग्राम सभा शाहनेवाजपुर माझा के गाटा संख्या 549 में 1860 स्क्वायर फीट की आवासीय प्लॉट इस मकसद से खरीदा कि भविष्य में बेटी और बेटे की शिक्षा, विवाह, आवास, व्यवसाय आदि में जरूरत पर इसका उपयोग हो जाएगा। इनका भी प्लॉट खतरे में है, यहाँ लिखा गया है। इसके बाद जय हिंद प्रताप सिंह पुत्र श्री प्रेम शंकर सिंह, इन्होंने इसी ग्राम सभा शाहनेवाजपुर माझा के गाटा संख्या 474 में इन्होंने 1650 स्क्वायर फीट का आवासीय प्लॉट इस मकसद से खरीदा था कि भविष्य में बेटियों की शादी, शिक्षा और घर बनाने के काम आएगी और पेंशन ना होने की स्थिति में आय का स्रोत बनेगी। लेकिन इनकी भी हसरत अब खतरे में धरी की धरी रह जा रही। सारे आम लोग हैं, आप नाम पढ़िए, इनके बारे में सुनिए। नम्रता सिंह पत्नी विवेक कुमार सिंह, इन्होंने पर्सनल लोन लेके प्लॉट खरीदा कि भविष्य में बेटी की शिक्षा, शादी और घर बनाने के काम आएगा। लेकिन अब इनके भी अरमानों पर पानी फिरा जा रहा है। इसी ग्राम सभा शाहनेवाजपुर के गाटा संख्या 471 में साधना सिंह पत्नी श्री धर्मेंद्र बहादुर सिंह, इन्होंने और साथ में अभय नारायण सिंह ने आवासीय प्लॉट इस मकसद से खरीदा कि प्रभु श्री राम की छत्रछाया में अपना एक आवास बनाएंगे और अंतिम समय धर्म नगरी अयोध्या में बिताएंगे। लेकिन इनकी ये मंशा भी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। दो नाम और हैं, सौरभ पांडे का नाम है शाहनेवाजपुर गाटा में, और साथ में मधु मिश्रा का नाम है। इन लोगों ने भी प्लॉट खरीदा था यहाँ पर। इसके साथ में गीता राय पत्नी ओम प्रकाश राय, इन्होंने भी प्लॉट खरीदा था और इन सबका मकसद ये था कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। गीता राय ने खरीदा था कि इस पर आवास के साथ साथ अपने चिकित्सक बच्चों के लिए चिकित्सालय का निर्माण करा सकेंगी। लेकिन ये सब का सब खतरे में पड़ गया है। आवास विकास परिषद नियम कानून को ताक पे रख करके इस सारे प्लॉट कब्जाने में जुटी हुई है। कब्जाने शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसकी पूरी भाषा ये बताती है इस चिट्ठी की कि सारे नियम कायदे ताक पर दिए जा रहे हैं। किसी भी तरह से जमीन हथिया ही लेनी है, ले ही लेनी है, यह आरोप लग रहा है। और ऐसे में अनुरोध किया गया है चीफ जस्टिस से कि परिषद के अनैतिक, अलोकतांत्रिक, अवैधानिक, असंवैधानिक और अनियमिततापूर्ण भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के साथ साथ आवासीय प्लॉट भूस्वामियों के हितों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यथोचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। और उसके बाद ये चिट्ठी पहुंचती है और चिट्ठी पहुंचने के बाद इस पर आगे का एक्शन हमको यहाँ पर बाकायदा दिख रहा है कि इसमें लिखा है कि चिट्ठी 9/1/2025 को चिट्ठी है, ये 9/1/2025 की, और 10/2/2025 में यहाँ प्राप्त हुई है। और इसके बाद इसमें एड्रेस भी लिखा हुआ और लिखा है अंडर प्रोसेस, और इनवर्ड नंबर में PIL का भी जिक्र है। यानी कि ये चिट्ठी इस समय जो ग्रीवांस कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, ये उसके संज्ञान में है। और अगर ये PIL में कन्वर्ट होती है तो आप यूँ समझ लीजिए एक नया चैप्टर शुरू होगा। और इस चैप्टर में अयोध्या के अपने ही नागरिकों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उन्हें कोई बाहरी प्रताड़ित नहीं कर रहा है, उनको वही उसी सरकार की अपनी संस्था प्रभावित कर रही है। उसी सरकार की अपनी संस्था उनके हितों पर आघात कर रही है, जो उनका सीधा सा आरोप है जिसे उन्होंने चुना है। और ये सब वो हैं जो प्रभु श्री राम की नगरी के निवासी हैं, राम भक्त हैं, और इनके साथ ये हो रहा है। चूँकि शास्त्रों में कहा गया है कि माया और मोह की जो तलवार होती है वो किसी भी भक्ति पर भारी पड़ती है, और यही अयोध्या में होता हुआ प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको सिर्फ यहीं की यहीं मिलेंगी।